हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे। जिस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने आज काफी एग्जाम्स की एग्जामिनेशन डेट्स जो हैं वो निकाली हैं और उसी दौरान जूनियर असिस्टेंट जिस पोस्ट के लिए मैं प्रिपेयर करवाता हूं उस पोस्ट की भी जो है एग्जाम डेट आज निकल चुकी है। एग्जाम्स की डेट्स क्या हैं, अगर किसी को नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियो में चले जाइए, अदरवाइज इस वीडियो की एंड स्क्रीन में वो वीडियो जो है मैं लगा दूंगा। तो वीडियो के बाद जो है काफी कैंडिडेट्स के मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप में भी आए हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम में काफी कैंडिडेट्स ने जो है पर्सनली मैसेज करे हैं कि सर जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के सिलेबस के बारे में बताइए। हालांकि बहुत सा सिलेबस मैंने पहले से वीडियो में अपलोड कर रखा था, बट बहुत से बच्चों को सिलेबस सेंड भी कर चुका हूं, बट फिर भी काफी कैंडिडेट्स का कहना है कि सर पैटर्न क्या होगा, पहले टाइप टेस्ट होगा या फिर पहले रिटर्न होगा। पूरा का पूरा जो है इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर कर दूंगा डाउट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का सिलेबस आप देखें तो 5 अक्टूबर 2021 को, यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो 11 मंथ पहले जो है जेकेएसएसबी द्वारा माफ कीजिए 13 मंथ पहले जो है जेकेएसएसबी द्वारा निकाल दिया गया था। अब इस पे इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आइए सिलेबस पे डिस्कस करते हैं और पैटर्न पे डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस की अगर बात करें तो 3 पार्ट में ध्यान रखेंगे, 3 पार्ट्स में आपकी सिलेक्शन होगी जूनियर असिस्टेंट के लिए। पार्ट 1 की अगर बात करें, पार्ट 1 में सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो जितने कैंडिडेट्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं सर पहले टाइप टेस्ट होगा या रिटन टेस्ट होगा, तो ध्यान रखिए कि आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट ही होगा। और इस रिटन टेस्ट की अगर बात करें तो कुल मिला के 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, जिसमें कुल मिला के 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहने वाला है। उसी के साथ में ड्यूरेशन की बात करें तो कुल मिला के 120 मिनट दिए जाएंगे, यानी 2 घंटे का समय जो है आपको एग्जाम को अपीयर करने के लिए दिया जाएगा। यानी एग्जाम जो है आप 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करिए, उसका पीरियड आपको दे दिया जाएगा। अब पहला टॉपिक जो आपका आता है एग्जामिनेशन सिलेबस से, वो आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे एक एक नंबर के, जिसपे आप जेकेएसएसबी ने आपको टॉपिक्स नहीं बताए हैं। क्या करें इस चीज का, वो मैं आपको अभी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। दूसरा टॉपिक आपका ग्रामर है। ध्यान रखिएगा इंग्लिश के पार्ट एक यहाँ पे भी है। कौन सा पार्ट है? ये है, देख लीजिए। 20 नंबर का आपको कंपैरिजन आएगा, यानी वो जो बड़ा सा पैसेज आप देखते हैं ना, पैसेज के बाद आपको क्वेश्चंस 1 2 3 4 इस तरह से 5-6 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उस क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज से पढ़कर देने होते हैं। तो वो जो है आपको कंपैरिजन पैसेज जो है 4 आएंगे, एक नहीं 4 आएंगे। तो अगर किसी ने केएएस का प्री एग्जाम दे रखा है तो उसको पता होगा कि कंपैरिजन जो है आपको 4 कैसे सी सेट में देखने को मिले थे। चलिए आगे, तो 4 कंपैरिजन मिलेंगे और हर कंपैरिजन में 5 क्वेश्चन होंगे। याद रखें, हर कंपैरिजन में 5 क्वेश्चन होंगे, यानी 20 नंबर एक बड़ी मात्रा के मार्क्स जो है आपके सिर्फ पैसेज ही दिलवा सकते हैं। तो मैं आप सभी को एक ही चीज कहूंगा कि पैसेज की प्रिपरेशन करते रहिए, प्रैक्टिस करिए जितने भी आपको पैसेजेस मिलते हैं। उसी के साथ में दूसरी बात, ग्रामर में आपको साथ क्या आएगा, एंटोनियम्स आएंगे, सिनोनियम्स आएंगे, प्रीपोजिशंस आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे। आई होप इसमें आपकी जो है मॉडल्स आ जाएंगे, टेंसेस आ जाएंगे, जो ब्लैंक्स के अकॉर्डिंगली आपसे पूछे जाएंगे। उसी के साथ में करेक्ट एंड इनकरेक्ट और आइटम्स एंड फ्रेजेस आ जाएंगे। तो 20 नंबर ये अलग है, ध्यान रखें, इस 20 नंबर में मत जोड़े। पैसेज 20 का अलग है और ये इंग्लिश जो है वो 20 की अलग है। कुल मिला के 40 नंबर हो गए। अब आपको दोनों में क्लियर हो गया कि क्या है। फोर्थ पार्ट की बात करें, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, तो यहाँ रीजनिंग जो है आपको 20 नंबर की आने वाली है। इसमें देखो नंबर सीरीज के तो मिलेंगे, लेटर सीरीज के भी क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसके अलावा क्या क्या चीज मिलेंगी वो आपको देखना है। वो क्या देखना है, कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, वो इस वीडियो के साथ ही में मैं बता दूंगा। इसी के साथ में फिफ्थ पार्ट देखिए, जनरल नॉलेज एबिलिटी जो है आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो यहाँ पे 20 नंबर उसके भी दे दिए गए हैं। अब जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज नॉट लाइक जे एंड के, जनरल नॉलेज जो है वो इंडिया लेवल की यानी नेशनल लेवल की आप पढ़ लीजिए, वर्ल्ड की मत पढ़िएगा, नेशनल लेवल की पढ़े, करंट इवेंट्स जो हुए हैं उनको पढ़े। उसके बाद ही जो है इस तमाम जो है 5 टॉपिक को आप कवर कर पाओगे और 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अब बात आती है सर न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या पढ़े, तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसी के साथ में रीजनिंग जो है और साथ में जनरल नॉलेज। जिस कैंडिडेट ने जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का, आई रिपीट, जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रखी है और जिसको उसका सिलेबस पता है, सिर्फ वो सिलेबस पढ़ लीजिए, आपके जो टॉपिक कवर मेरे अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। जो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी है जेकेएसएसबी का देखिए, जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस वो पढ़ लीजिए। उसके बाद टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो है जेकेएसएसबी के जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस पकड़िए, पूरा पेपर वहीं से आना मेरे अकॉर्डिंगली। मैं अभी इस वीडियो में फिर से बोल रहा हूँ कि जिस बच्चे ने इस पेपर के लिए अप्लाई करा है, जिसको नहीं पता चल रहा टॉपिक क्या है, जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस देखिए, वहां जाइए। अब आपको ध्यान क्या देना है, पैटर्न स्ट्रेटजी पूरी बता देता हूँ यहाँ पे। आप कैंडिडेट्स को ध्यान देना है एक पैसेज में, क्योंकि 20 मार्क्स यहाँ पे आपके रहने हैं। उसके बाद आपको ग्रामर में 20 मार्क्स हैं, यहाँ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इसमें से आपके 20 नहीं तो 15 तो आने चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक्स है। हाँ, मैं मानता हूँ सिनोनियम और एंटोनियम्स
ये तो भैया किस्मत पे है, अगर आते होंगे तो आ जाएंगे, नहीं आते हुए नहीं आएंगे। इडम्स एंड फ्रेजेस भी जो है आते होंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। बाकी चीजों में आप नंबर अटेम्प्ट कर सकते हो, 20 में से ज्यादा नहीं तो 14 से 15 नंबर तक आप ला सकते हो। उसी के साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी और अगर आप रीजनिंग कर लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंगली मेजोरिटी जो आपका सिलेबस है वो सारा जेकेएसएसबी के जूनियर असिस्टेंट का होगा, वो कवर कर लेंगे तो भी आपके लिए काफी बेटर है। अब सबसे बड़ा सीन क्या है यहाँ पे कि 100 मार्क्स का तो क्वेश्चन है, पेपर है, जितना मर्जी टफ आ जाए पेपर, आपको 40 नंबर लेने ही लेने हैं। अगर आप 40 नंबर नहीं लेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए नहीं जा पाएंगे। ध्यान रखें, यहाँ पर ध्यान से, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द टू पास द रिटन टेस्ट टू बी एलिजिबल फॉर 40%, यानी 40 नंबर आपको लाने ही लाने हैं पार्ट 2 में, सेकंड स्टेज में जाने के लिए। अब पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है आपका टाइप टेस्ट, जो कि एक खुद से बड़े अमाउंट में नंबर आपको दे जाएगा। 40 नंबर है। अगर सपोज करिए यहाँ पे टाइपिंग की स्पीड देख लेते हैं, जेकेएसएसबी में 35 है, यहाँ पे 40 है। एक्यूरेसी जो है वो सेम है, तो कोई ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है डिस्कस करने वाली, वो यहाँ पे देखिए, मैं ब्लैंक पेज में देख लेता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या था, 0.2 जो है हर वर्ड के लिए मिलता था अगर आप क्वालिफाई करते थे। बट यहाँ पे क्या है, अगर आप सपोज करिए 40 वर्ड टाइपिंग स्पीड निकालते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बट अगर आप 41 निकालते हैं और क्वालिफाई होने में मैं आपको बता दूं 30 मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ 30 मिलेंगे। लेकिन अगर आप 41 निकालते हो तो 31 मार्क्स मिलेंगे, 42 निकालते हो 32 मिलेंगे, 43 निकालते हो 33 मिलेंगे, 48 निकालते हो 38 मिलेंगे, और मैक्सिमम अगर 50 निकालते हो 40 मिलेंगे, और अगर सपोज करिए 90 भी अगर आप निकालते हो स्पीड तो भी आपको 40 मिलेंगे, यानी मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 मिलेंगे। इस पूरे पैराग्राफ में लिखा है, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद नोट देखें, यहाँ पे वही कैंडिडेट जो है जो टाइप टेस्ट में क्वालिफाई होंगे वही थर्ड स्टेज में जाएंगे। थर्ड स्टेज कौन सी है? कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट। अब कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या होगा भैया, वहां पे आपका कंप्यूटर का कुछ पूछेंगे नहीं, सिर्फ कंप्यूटर का प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे। प्रैक्टिकल टेस्ट में हो सकता है आपको बोल दे भैया एक्सेल में एक फॉर्मूला लगा के इस तरह से करिए, भैया एक्सेल में एक मार्कशीट बनाइए, आप एक काम करिए इस तरह से जो है एक लेटर बनाइए, आप एक काम करिए इस तरह से फॉर्मेटिंग करिए। इस तरह के जो फैकल्टी मेंबर्स होंगे, मेरे ख्याल से एमसीए डिपार्टमेंट के ही होंगे, वो आपसे जो है इस तरह के वर्क करवाएंगे। अब जितने अच्छे से आप वो वर्क कर पाएंगे उस अकॉर्डिंगली आपको 10 में से नंबर दिए जाएंगे। अगर सपोज करिए मैंने आपको बोला कि एक मार्क्स कार्ड बनानी है, आप एक मार्क्स कार्ड बनाते हैं और मैं वहां पे बोलता हूँ कि भैया मुझे ना परसेंटेज तो निकालना है बट ग्रेडिंग साथ पे लगाइए। अगर आपको ग्रेडिंग का फॉर्मूला नहीं आता होगा, आप तुक्के में करते रहेंगे ऐसे 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 करके 40 से उधर बताया था बी लेनी थी, 50 मार्क्स आएंगे तो हम उसको जो है सी देंगे, अगर 40 आएंगे तो डी देंगे। इस तरह से अगर आप ग्रेडिंग सोच के जाएंगे वहां पे टाइप करेंगे तो आपको सीधा मेरे अकॉर्डिंगली, अगर मैं भी वहां पे कुछ होगा फैकल्टी, तो 5 नंबर से ऊपर नहीं दूंगा। अगर आप वहां पे फॉर्मूलाज यूज करते हैं, ध्यान रखिए, अगर आप फॉर्मूलाज यूज करते हैं तो आई विल डेफिनेटली गिव यू 10 मार्क्स। और ध्यान रखें कि एक प्रैक्टिकल ही है जो आपको 10 नंबर मिला सकता है। और मेरे जितने तमाम जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हैं जो मुझसे प्रिपरेशन करते हैं, 40 नंबर मत छोड़िएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि 40 नंबर बिल्कुल मत छोड़िएगा। टाइपिंग के 40 नंबर आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं और 40 आप ले भी सकते हैं। उसी के साथ में 10 नंबर जो है मैं आपको दिलवा दूंगा। प्रैक्टिकल कैसा होता है वो मैं पूरा का पूरा आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा। आगे आपकी किस्मत रहेगी, जो मैं बताऊंगा क्या पता वो पूछे या ना पूछे। उसी के साथ में 50 मार्क्स यहाँ पे हो गए। 20 मार्क्स का पैसेज कितने हो गए? 70 मार्क्स हो गए। उसी के साथ में 20 मार्क्स की आपकी ग्रामर है तो अप्रॉक्स अगर आप 15 भी ले लेते हैं तो यहाँ पे 85 बन जाते हैं। और 20 मार्क्स का आपका है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत बच्चे वीक होते हैं। अगर सपोज 8 से 10 नंबर भी आप ले आते हैं तो 85 में 10 ऐड करिए, 95 के अप्रोक्सीमेटली मार्क्स बन जाते हैं। उसी के साथ में आप अगर जीके में 12 नंबर भी ले आते हैं तो यहाँ पे 95 107 बन जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप रीजनिंग में बच्चे जो है मार्क्स ले आते हैं, 20 में से 15 भी ले आते हैं तो 107 + 15 विच इज इक्वल्स टू योर 122। तो 122 नंबर 150 में से मेरे अकॉर्डिंगली काफी अच्छा, बुरा स्कोर भी नहीं है, अच्छा स्कोर है। और शायद यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस एंड स्ट्रेटजी ऑफ जेके, माफ कीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। अब किसी कैंडिडेट को क्यूरी है तो भैया कमेंट कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस क्यूरी को रिजॉल्व कर पाऊँ। तो आई होप नहीं आई होगी क्योंकि बहुत सी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। तो अभी फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और स्ट्रेटजी के साथ, किसी और सिलेबस के साथ। और साथ ही में हमारा इंडियन पॉलिटी का सेशन जो है आज खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली कल खत्म हो जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगी मॉर्निंग में। उसके बाद हम जो है ज्योग्राफी के ऊपर स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।